प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि आज हम मरकुस की किताब जो हम पिछले काफ़ी समय से कर रहे हैं उसके चैप्टर 16 को हम शुरू करेंगे। चैप्टर 16 ऑफ बुक ऑफ मार्क इज़ द लास्ट चैप्टर ऑफ द बुक ऑफ मार्क। तो एक बहुत बड़ी जर्नी थी जो हमने शुरू करी मरकुस चैप्टर 1 से लेके, और बहुत जल्दी अगले 2-3 संडेज़ के अंदर हम लोग ये मरकुस की पूरी किताब को ख़त्म करेंगे। और आपको अगर आप शुरू से सरमन सुन रहे हैं तो एक चीज़ आपने नोटिस करी होगी कि एक एक वर्ड्स को लेके उसके ऊपर बातचीत की जा रही है, उसके ऊपर प्रीचिंग की जा रही है। और पर्पस यही है कि इस सुसमाचार की इस किताब से हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रभु यीशु मसीह के बारे में सीख सकें। अगर आप शुरू से सुन रहे हैं तो एक चीज़ आपने नोटिस करी होगी कि जैसे हमारे स्टार्टिंग की इमेज में क्वेश्चन आता है दैट हु इज़ जीसस, यीशु कौन है। ये सवाल इसलिए लिखा गया है वहाँ पे क्योंकि हर एक सुसमाचार लेखक जो है, एवरी गॉस्पल राइटर इज गिविंग द रियल एंड ट्रू आइडेंटिटी ऑफ जीसस। हर एक लेखक यही बताना चाह रहा है कि यीशु कौन है, उसको कैसे समझा जा सकता है। और ये वाली किताब जो मरकुस की है, आपको शुरू में मैंने बताया था कि इसका जो राइटर है उसका पूरा नाम जो है जॉन मार्क है। यूहन्ना मरकुस उसका नाम है। एंड ही वॉज नॉट द पार्ट ऑफ 12 डिसाइपल्स। यीशु के जो 12 चेले हैं उनमें ये शामिल नहीं है, बट ही इज़ अ वेरी की पर्सन, ही इज़ अ इम्पॉर्टेंट पर्सन। क्यों? क्योंकि ये वो व्यक्ति है जिसने पौलुस के साथ सारी मिनिस्ट्री करी है। पौलुस के साथ ये बहुत ट्रैवल करा है इसने। प्रेरितों के काम में इसके बारे में पढ़ सकते हैं। और यही वो व्यक्ति है जिसकी वजह से पौलुस और सिलास, इनके बीच में डिवीजन हो गया था, डिसएग्रीमेंट हो गए थे। और उसका भी रीज़न यही था कि यूहन्ना मरकुस जो है, ये जॉन मार्क जो है, इसकी वजह से ये दो प्रभु के जो दास हैं एक दूसरे से अलग हो गए थे, जिसको हम प्रेरितों के काम चैप्टर 15 में हम देख सकते हैं। ये वो व्यक्ति है जिसने लूका के साथ मिनिस्ट्री करी है। ये वो व्यक्ति है जिसके बारे में फिलिपियों की किताब में लिखा हुआ है, और दूसरे एपिसल्स जो हैं पौलुस के, उसके अंदर भी इस व्यक्ति के बारे में देखने को मिलता है। एक और इंटरेस्टिंग बात है बुक ऑफ मार्क की कि सुसमाचार की किताबें जैसे मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, जो 4 सुसमाचार की किताबें हैं, इन चारों में सबसे पहली किताब जो है वो यही है, मरकुस की। लेकिन हमारे जब हम नए नियम की किताबों को देखते हैं तो वी सी दैट द मैथ्यू इज नंबर 1, बट टेक्निकली द जॉन मार्क, द बुक ऑफ मार्क इज द फर्स्ट बुक ऑफ द न्यू टेस्टामेंट। और जब आप स्टडी करते हैं, थियोलॉजी की स्टडी करते हैं और किताबों की स्टडी करते हैं, इनके क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस की स्टडी करते हैं, तब आप ये सारी बातें सीखेंगे। आज जो चैप्टर हम शुरू करने जा रहे हैं, चैप्टर 15, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि अगर हम चैप्टर 15 को हटा देते हैं बाइबल में से तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो हम कभी नहीं समझ पाएंगे, और शायद हम यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में नहीं समझ पाएंगे। तो आइए मिलकर दुआ करें और यही दुआ करें कि खुदा आज के वचन से हमसे बातचीत करे और मदद करे कि ये जो हम स्टडी कर रहे हैं ये मेरे लिए बहुत ही आशीष वाली स्टडी बन सके। This study can bless me personally, and this study may bless my family and my church and everybody who is around me. इस तरीके से पढ़ें कि दूसरों को आशीष मिल सके। आइए दुआ करें। प्रभु, आपका धन्यवाद देते हैं एक बार फिर से कि हम एक साथ यहाँ पर इकट्ठा हैं। प्रभु, हर एक जन को प्रभु आप वो समझ दें जो समझ प्रभु जी आपने अपने लोगों को दी है, ताकि प्रभु हम उन गहरी बातों को, उन बातों को जो हमने अभी तक नहीं सीखी थी, समझ सकें और आपके साथ प्रभु जी ईमानदारी से चल सके। यीशु मसीह के नाम से इस दुआ को मांगते हैं, आमीन। कुछ दिन पहले मेरे पास एक सवाल आया था। मेरे एक स्टूडेंट है दिल्ली से, और उन्होंने मेरे से इस सवाल पूछा था कि बहुत सारे लोग हैं बाइबल में जो जी उठे, और क्या उन सब के लिए पुनरुत्थान शब्द इस्तेमाल किया जा सकता है क्या? Because many people resurrected from the dead, so can we use the word resurrection for those people? और ये एक ऐसा सवाल था जिसके बारे में ऑनेस्टली मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस सवाल के बारे में मैंने स्टडी नहीं करी थी, मैंने कभी उस तरीके से नहीं सोचा था। लेकिन जब ये क्वेश्चन मेरे सामने आया तो तब से मैंने स्टडी करना शुरू करा, और थोड़ा सा स्ट्रगल हो रहा था क्योंकि कभी इस तरीके से सोचा नहीं था। लेकिन जब मरकुस चैप्टर 16 आया और जब मैं इस सरमन की तैयारी कर रहा था, तब मुझे इसका आंसर मिला है। तो हम इसको देखेंगे कि क्या पुनरुत्थान शब्द जो है या रिजरेक्शन जो है, क्या ये लाजरस के लिए यूज़ किया जा सकता है क्या? क्या ये
जायरस की बेटी के लिए यूज़ किया जा सकता है क्या? या विधवा जिसका बेटा मर गया था, क्या उसके लिए वर्ड रिजरेक्शन या पुनरुत्थान यूज़ किया जा सकता है? हिंदी में इनके दो वर्ड्स हैं, पुनर्जीवन और पुनरुत्थान। पुनर्जीवन और पुनरुत्थान, तो क्या इन दोनों शब्दों का मतलब क्या है, उन चीज़ों को देखेंगे। और साथ ही साथ वी विल सी फर्स्ट 8 वर्सेस ऑफ बुक ऑफ मार्क, यूहन्ना की किताब उसका 16वां अध्याय और 1 से लेकर 8 तक देखेंगे। यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है, जब सबत का दिन बीत गया तो मरियम मगदलीनी और याकूब की माता मरियम और सलोनी ने सुगंधित वस्तुएं मोल ली कि आकर उस पर मले। चैप्टर 16 स्टार्ट्स विद द एपिसोड ऑफ द विमेन। इससे पहले हम स्त्रियों के बारे में जब हम बात कर रहे हैं, दूसरी औरतों की बात कर रहे हैं, लेडीज़ की बात कर रहे हैं, तो उनके बहुत ज़्यादा जिक्र नहीं किया गया है। जब से यीशु अरेस्ट किए गए हैं गतसमनी बाग में, जब से वो पकड़वाए गए हैं, तब से एक चीज़ को हम देख रहे हैं, द विमेन वर फॉलोइंग जीसस फ्रॉम द डिस्टेंस। दूर से वो यीशु को देख रही हैं, हर एक चीज़ कर रही हैं, और वो कुछ कर नहीं सकती हैं। क्यों? क्योंकि वो किसी भी तरीके से यीशु को प्रोटेक्ट नहीं कर सकती हैं या यीशु के लिए कुछ नहीं कर सकती हैं। लेकिन यूहन्ना मरकुस आज एक नई चीज़ को सामने लेकर आ रहा है, और वो ये बताना चाह रहा है कि यीशु की मृत्यु के बाद, आफ्टर डेथ ऑफ जीसस, व्हाट ऑल हैपन। और ये कुछ 2-3 लेडीज़ हैं जो यीशु के मरने के उस दिन के बाद, यानी कि सबत के दिन के बाद, दैट इज़ द 3rd डे, क्योंकि सबत के दिन कुछ काम नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पे लिखा हुआ है जब सबत का दिन बीत गया, दैट मीन्स द संडे स्टार्टेड, सो दे केम अर्ली मॉर्निंग। और क्यों आए अर्ली मॉर्निंग? ताकि उन्होंने क्या लिखा हुआ, सुगंधित वस्तुएं मोल ली, दे बॉट सम स्पाइसेस सो दैट दे मे पुट ऑन जीसस। और इंग्लिश के कुछ ट्रांसलेशंस में लिखा हुआ है, दे बॉट दीज स्पाइसेस टू अनॉइंट जीसस और एम्बाम जीसस। यीशु के ऊपर मलें या उसको अनॉइंट करें या उसको किसी तरीके से उसको इन मसालों से, इन सुगंधित वस्तुओं से कवर करें। तो स्टार्टिंग में ही कुछ सवाल जब मैं पढ़ रहा था, तो जैसे आपको पता है कि अगर बाइबल को समझना है, इफ़ यू वांट टू रियली स्टडी द बाइबल, ऑलवेज आस्क क्वेश्चन व्हेन यू रीड समथिंग, go deep into the verse, read between the line and understand what the author is trying to communicate. क्या है जो यूहन्ना मरकुस हमें बताना चाह रहा है? तो पहली चीज कि क्या रीजन है कि ये स्त्रियां जो हैं ये कब्र पे आई हैं यीशु के, क्या रीजन है? यहाँ पे लिखा हुआ रीजन हमें दिया गया है कि सुगंधित वस्तुओं को मोल लेकर उसके ऊपर लगाने आई हैं। क्यों लगाना चाहते हैं? जीसस इज डेड. So why they are wasting their money and their time? Why they are coming to do certain things which is not even required? मिस्र की जब हम बात करते हैं तो मिस्र में एक विधि होती थी जिसको ममीफिकेशन बोलते हैं। ममीफिकेशन का मतलब होता है कि जहाँ पे मुर्दे जो होते थे उनके ऊपर मसाले लगाए जाते थे, ऐसी चीज़ें लगाई जाती थी ताकि उस डेड बॉडी को प्रिजर्व किया जा सके, उनको लंबे समय तक रख सके। और इसलिए हॉलीवुड ने और बॉलीवुड ने इस तरीके के सब्जेक्ट के ऊपर बहुत सारी मूवीज़ बनाई हैं। और उस मूवीज में आप ये देख सकते हैं कि एक मुर्दा है जो काफी सालों से वो एक बॉक्स में बंद है और फिर उसके बाद वो जिंदा हो जाता है। कहां से एक कॉन्सेप्ट आया? इजिप्ट से एक कॉन्सेप्ट आया जहां पे मुर्दों को इस तरीके से लपेट के रखा जाता था। सो व्हाट दे आर डूइंग, कैन वी से दैट दे आर डूइंग द सेम थिंग? सर्टेनली नॉट। वो ये चीजें नहीं कर रही हैं, लेकिन वो सुगंधित वस्तुएं लेकर आई हैं। क्यों लेकर आई हैं? जैसे कि आज के समय में, हमारे समय में, अगर आपको पता होगा कि जब किसी की डेथ हो जाती है तो एक टाइम होता है इससे पहले कि उसको कब्र में रखा जाए, उस व्यक्ति को जो मर गया है, लोग उसे देखने जाते हैं, आखिरी बार उसे देखने जाते हैं, जिसे व्यूइंग बोलते हैं। सो कैन वी से दैट दे आर कमिंग टू सी वन मोर टाइम जीसस? क्या सिर्फ ये एक रीजन हो सकता है? या सवाल अगर ये पूछे कि क्या ये यीशु मसीह पर इतना विश्वास करते थे कि वो ये सोचकर आ रहे हैं कि आज यीशु से मुलाकात हो जाएगी? बहुत ज्यादा कंफ्यूजन यहां पर देखने को मिल सकता है, क्योंकि चेले नहीं आए हैं यहां पे। पूरी 8 वर्सेस में अगर आप देखेंगे, चेले यीशु से मिलने नहीं आए हैं, लेकिन कुछ लेडीज हैं, कुछ स्त्रियां हैं जो यीशु से मिलने आई हैं। और किस यीशु से? एक डेड बॉडी से मिलने आई हैं।
तो पहली चीज, उनका ये विश्वास नहीं है कि यीशु जी उठा है. They have not come to see a live Jesus, a living Jesus, but they have come to see a dead Jesus. क्योंकि किसी को भी इसका बिल्कुल भी अभी तक यकीन नहीं है और ये विश्वास नहीं है और ये सोच नहीं है कि यीशु जिंदा हो सकते हैं. और यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है, सप्ताह के पहले दिन बड़े भोर को, दूसरी वर्ष पढ़ रहा हूँ, जब सूरज निकला ही था वे कब्र पर आई और आपस में कहती थी, हमारे लिए कब्र कौन खोलेगा. While they are coming, they are discussing, they are talking that who will open the door for us. कब्र कौन खोलेगा. क्यों? क्योंकि ये जो कब्र के ऊपर जो था एक बड़ा सा पत्थर लुढ़का के उसको बंद कर दिया गया था. आपको इस चीज को समझना होगा कि क्यों यहां पर ये प्रॉब्लम है. क्योंकि जिस तरीके से अगर आप इमेज भी देखेंगे तो कब्र के ऊपर एक गोल सा जो पहिए की तरह, व्हील की तरह एक पत्थर होता था जो चट्टान को ही, यानी कि किसी पत्थर को ही तोड़ के बनाया जाता था और उस व्हील को ऊपर से नीचे लुढ़काया जाता था ताकि वो जो गुफा का जो एंट्रेंस है, अंदर जाने का रास्ता, वो बंद हो सके. लेकिन जब इसे खोलना होगा तो इसको खोलने के लिए बहुत मेहनत लगेगी, बहुत सारे लोग लगेंगे. कई बार हाथियों का इस्तेमाल किया जाता था, कई बार बहुत सारे लोगों का इस्तेमाल किया जाता था कि इतने बड़े, इतने भारी पत्थर को वापस ऊपर की तरफ लुढ़काने के लिए. एंड दैट इज व्हाट दे आर डिस्कसिंग, दैट हु विल ओपन द डोर फॉर अस. कौन हमारे लिए दरवाजा खोलेगा. यहां पे ऐसा लिखा हुआ है कि जब उन्होंने आंख उठाई तो देखा कि पत्थर लुढ़का हुआ है और वो जो कि बहुत बड़ा था. Why they found the cave opened? कब्र का पत्थर क्यों खुला हुआ था. मुझे नहीं पता आपने कभी इसके बारे में सोचा है कि नहीं सोचा. क्या कब्र का पत्थर इसलिए खोला गया था ताकि यीशु कब्र से बाहर आ सकें. किस वक्त यीशु जी उठे. स्त्रियों ने, इन लेडीज ने, टुडे दे डिस्कवर्ड ऑन द संडे दैट जीसस रिजरेक्टेड. सबत के अगले दिन उन्होंने आके ये चेक करा है, उन्हें ये पता चला है कि यीशु कब्र में नहीं है. लेकिन वास्तविकता में यीशु कब्र में से, मुर्दों में से कब जी उठे हैं, ये एक मिस्ट्री है. People discovered that Jesus was not in the grave. क्योंकि जब तीसरे दिन ये लेडीज जो हैं जब कब्र के अंदर जा रही हैं तब उन्हें वहां पर यह पता चलता है कि यीशु नहीं. क्योंकि वहां पे क्या लिखा हुआ है कि 5वीं ओर से, कब्र के भीतर जाकर उन्होंने एक जवान को श्वेत वस्त्र पहने हुए दाहिनी ओर बैठा देखा और बहुत चकित हुए और उनसे उसने कहा, चकित मो, तुम यीशु नासरी को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो. वो जी उठा है, यहां नहीं है. वो जी उठा है, वो यहां नहीं है. कब जी उठा था? What time? What date? So this is the mystery that you will never find anywhere. लेकिन हाँ, थर्ड डे ये जो लेडीज हैं इनको ये पता चला है कि जीसस इज नॉट देयर. बट बिफोर वी मूव अहेड वी हैव टू जस्ट स्टॉप. और रीजन यही है कि वो कब्र का पत्थर क्यों खुला था. क्या यीशु को बाहर आना था इसलिए जिंदा होने के बाद? क्योंकि हम इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं जब हम दूसरी किताबों को पढ़ते हैं, और जैसे यूहन्ना 20 को पढ़ेंगे या मत्ती की किताब को पढ़ेंगे या लूका की किताब को पढ़ेंगे, कि जब यीशु जी उठे और चेलों से मिलने गए गलील में, तो वहां पर ऐसे लिखा हुआ है दरवाजे बंद थे और यीशु उनके बीच में आ गए. तो पहली चीज ये चीज समझ में आती है और वो ये है कि यीशु को दरवाजे से आने की जरूरत नहीं है. ये गुफा का पत्थर इसलिए नहीं खुला था कि यीशु बाहर आ सकें. It was not open so that Jesus may come out, but the cave was open so that people may go inside. ताकि लोग अंदर जाके देख सके. और उन्होंने क्या देखा है कि जब उन्होंने जाके देखा तो उन्होंने ये पाया कि यीशु जो है वो कब्र में नहीं है. He is not there, but they found an angel in the form of human being. मनुष्य के रूप में एक स्वर्गदूत है और वो उसे बोल रहा है कि किसको ढूंढ रहे हो. यहाँ पे इंटरेस्टिंग वर्ड्स हैं जो यहाँ पर आप देखेंगे. यहाँ पे लिखा हुआ है यीशु जो नासरी है जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो, वो जी उठा है. So he is giving the proper identity that who was Jesus and who he is now.
यीशु वो जो मर गया था, लेकिन अब वो जी गया है। यीशु वो जो नासरी जो मर गया था, क्रूस पर चढ़ाया गया है, द वन हु वाज डेड, ही इज लिविंग, ही इज रिजरेक्टेड। और दो शब्द, क्या ये पुनर्जीवन हुआ है क्या यीशु का? क्या हम ये बोलें कि यीशु का पुनर्जीवन हो गया है या पुनरुत्थान हो गया? इन दोनों शब्दों का मतलब क्या है? बहुत सारे लोग, जैसे अगर हम जो जिंदा हुए मरने के बाद, जैसे कि पहले राजा, फर्स्ट किंग्स चैप्टर 17 में हम देखते हैं कि एक विधवा थी जिसका बेटा मर गया था और एलिया ने उसको जिंदा करा था। देन सेकंड किंग्स चैप्टर 4, दूसरे राजा के चौथे अध्याय में, वहां पे एक शूनेमाइट एक स्त्री है, उसका बेटा मर गया था एंड एलीशा रोज हिम फ्रॉम द डेड। एलीशा ने उसको जिंदा करा था। फिर दूसरे राजा के 13वें चैप्टर में लिखा हुआ है कि जब एक व्यक्ति मर गया था और उसे एलीशा की कब्र में रखा गया, तो एलीशा की हड्डियों से जैसे ही उसकी डेड बॉडी टच हुई, वो जिंदा हो गया। लूका 7 में लिखा हुआ है, नैन एक जगह है, वहां पे एक विधवा थी, उसका बेटा मर गया था और यीशु वहां से जा रहे थे और यीशु ने उसको जिंदा कर दिया। यायर की बेटी मर गई थी, लूका 8 एंड मार्क 5 के अंदर हम इस चीज को पढ़ सकते हैं। एंड जीसस रोज दिस गर्ल। लाजरस वाज डेड और यीशु ने आकर उसे चौथे दिन जिंदा कर दिया था। यीशु की मृत्यु के समय में जब अर्थक्वेक हुआ है, भूकंप आया है, जमीन हिल गई है, तो उस समय में मत्ती 27 में लिखा हुआ है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो जिंदा हो गए थे जो देखे गए हैं। प्रेरितों के काम 9वें अध्याय में तबीता एक स्त्री थी जिसका नाम डोरकस भी है, वो मर गई थी और वो जिंदा हो गई। एक जवान व्यक्ति था प्रेरितों के काम 20 में, जो पौलुस के सरमन को सुन रहा था और वो गिर के मर गया था और पौलुस ने उसे जिंदा कर दिया था। These people came into his senses. These people got alive once again. They were dead for a while. कुछ समय के लिए वो मर गए थे लेकिन फिर से जिंदा हो गए। उन्हें जिंदा किया गया है प्रभु के दासों के द्वारा। यह एक ऐसी घटना के द्वारा जिंदा हो गए जिसमें कहीं ना कहीं प्रभु के दास शामिल हैं। Even Jesus is involved in raising some people. But can we say that these people resurrected from the dead? Because the word resurrected comes in the Bible. क्योंकि ये एक ऐसा शब्द जो बाइबल में आता है, तो हम क्या ये बोल सकते हैं कि ये लोग भी resurrect हो गए? इनके लिए जो सही वर्ड है वो वर्ड है resuscitation. Resuscitate या revive हो जाना. They were not resurrected, but they were resuscitate. वो उसी शरीर में जिंदा हुए थे ताकि वो फिर से मर सके। They were alive so that they can die again. ये जितने भी लोग जिनकी मैंने लिस्ट आपको दी है, ये सारे लोग मर गए थे, लेकिन जब ये जिंदा हुए तो उसी शरीर में जिंदा हुए जिस शरीर में ये मरे थे। दूसरा चीज, ये इसलिए जिंदा नहीं हुए थे कि हमेशा के लिए जिंदा रहने वाले। They were not raised so that they will never die. No. एक टाइम आया कि फिर से वो लोग मरे। So what is the difference between the resurrection of Jesus and in these people? क्या डिफरेंस है इन दोनों बातों में? दोनों में डिफरेंस ये है कि Jesus got the new body, and that is the meaning of resurrection, that you got the new body, not the same old body. और इसलिए पौलुस पहले कुरिन्थियों के 15 में बोल रहा है कि हम पलक झपकते ही बदल जाएंगे और हमें कैसी बॉडी मिल जाएगी? एक ग्लोरियस बॉडी मिल जाएगी। और वो बॉडी एक ऐसी होगी, शायद उसमें ना भूख होगी, ना प्यास होगी, ना दर्द होगा। जैसे यीशु मसीह, he was changed. He can be touched, he can be seen, but at the same time he can go through the metal, he can go through the material anywhere. चेले बंद कमरे में हैं और उस एक ग्लोरियस बॉडी के अंदर वो उस घर के अंदर आ गए और वो चेलों से बोल रहे हैं, मुझे छू के देख सकते हो। Even he is eating fish with them. So क्या आप resurrection word उन सबके लिए भी यूज करेंगे? उनका पुनरुत्थान नहीं हुआ है, उनका पुनर्जीवन हुआ है। इसलिए हिंदी की बाइबल में अगर आप देखेंगे तो इन लोगों के लिए जो मर गए थे, इनके लिए पुनरुत्थान वर्ड यूज नहीं किया गया हिंदी में। वो जी उठे मत, तो इसके लिए बोल सकते हैं they were revived, they were resuscitated, but they were not resurrected. और इसलिए वो जो स्वर्गदूत है वो यहाँ पर बोल रहा है कि वो जो मर गया था वो फिर से जिंदा हो गया है।
और पहला थिस्सलुनीकियों में भी लिखा हुआ है कि जब न्याय का दिन आएगा, वी विल बी रिजरेक्टेड, वी विल नॉट रिसेसिएट बट वी विल रिजरेक्ट। हमारा पुनर्जीवन नहीं होगा, हमारा पुनरुत्थान होगा। पुनर्जीवन के ऊपर लेके बॉलीवुड ने और हॉलीवुड ने भी बहुत सारी मूवीज बनाई है जिसके अंदर वो इस तरीके की चीजों को दिखाते हैं। बट अंडरस्टैंड व्हाट द बाइबल इज सेइंग, डोंट बी मिसगाइडेड, डोंट बी कंफ्यूज विद दीज वर्ड्स। अगर बाइबल में शब्द यूज हो रहा है तो उसका मतलब पुनर्जीवन है, अगर दूसरे लोगों के लिए यूज हो रहा है। लेकिन यहाँ पर इंटरेस्टिंग चीज ये है कि ये व्यक्ति जो है, जो स्वर्गदूत है, वो यीशु की एक आइडेंटिटी को बता रहा है। 7वीं वर्ष में चैप्टर में क्या बोल रहा है, परंतु तुम 6ठी वर्ष में उसने बोला कि जो मर गया था, यीशु नासरी, यीशु नासरी जो मर गया था, जीसस ऑफ द नाजरेथ, ये कोई बहुत अच्छा टाइटल नहीं है यीशु के लिए। For a human point of view, this is not a very valid or very good title for Jesus. यीशु नासरी, क्योंकि नासरत एक छोटी सी ऐसी जगह है जहां से कभी भी कोई अच्छी चीज एक्सपेक्ट नहीं की गई थी। कोई छोटा सा गांव, एक कस्बा है, और ऐसी जगह से कोई महान व्यक्ति आने वाला है। इट वॉज नॉट अ वेरी गुड टाइटल। और दूसरा क्या है कि वो जो सलीब पर चढ़ाया गया था, यीशु नासरी जो सलीब पर चढ़ाया गया था, ये दिस इज अनदर टाइटल, जीसस हु वाज क्रूसिफाइड, सलीब पर चढ़ाया गया था। बहुत अच्छा टाइटल नहीं है। किसी वॉर में यीशु की डेथ नहीं हुई है, रोमियो से लड़ते लड़ते यीशु की डेथ नहीं हुई है, बट इट वाज द शेमफुल डेथ। बट इवन द टाइटल द जीसस ऑफ नाजरेथ एंड द क्रूसिफाइड जीसस, ये दोनों टाइटल हैं, दीज आर द शेमफुल टाइटल्स फॉर जीसस। ये वो टाइटल्स है जो कि बहुत अच्छी बातें यीशु के लिए नहीं बताते हैं, बट दीज टाइटल्स बिकेम द क्राउन ऑफ जीसस। ये वो टाइटल्स हैं, ये वो बातें हैं यीशु के लिए बोली गई हैं जो सांसारिक रूप से, ह्यूमन पॉइंट ऑफ व्यू से, मनुष्य के रूप से ये बहुत अच्छे टाइटल्स नहीं हैं, लेकिन ये वो टाइटल्स बने हैं जो यीशु को एक मुकुट देते हैं। दिस गिव्स द ग्लोरी टू जीसस, दिस गिव्स the honor to Jesus. कब्र क्यों खुली मिली थी? ताकि लोग अंदर जाके ये विश्वास कर सकें, अपनी आंखों से देख सकें that he is no more in the grave. और आज भी आप अगर इज़राइल जाने का मौका मिलता है तो वहां पे जाके देखेंगे कि वो कब्र आज भी खुली हुई है, उसके ऊपर दरवाजा नहीं है। There is no door on that grave. क्यों वो खोली गई है? ताकि लोग उस चीज को देखें और जाने that he is no more in the grave. He is alive. सलीब पर से यीशु मसीह ने बोला था, हे मेरे खुदा, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है? सिर्फ उसी समय के लिए खुदा ने छोड़ा था। खाली कब्र इस बात को बताती है that Jesus once again enters into the glory of God. फिर से खुदा के उस महिमा में वो प्रवेश कर गया, खुदा के उस महिमा में एंटर करता है जो उसने छोड़ दिया था। जैसे कि फिलिपियों 2 में लिखा हुआ है कि खुदा के बराबर होने के बावजूद भी अपने आप को उसके इक्वल न समझा। He became human being and left all the glory, left all the power, left all the things which belongs to God, and he became human being. मनुष्य बन गया। यीशु का मनुष्य बनना एक छोटे से समय के लिए था, उससे पहले भी वो खुदा की महिमा में है, और खाली कब्र इस बात को बताती है कि फिर से वो खुदा की महिमा में। कमेंट्स में लिख के मुझे बताइए कि खाली कब्र आपके लिए क्या मायने रखती है। पिछली बार मैंने एक सरमन में पूछा था कि यीशु का जी उठना आपके लिए क्या मायने रखता है, हु इज जीसस फॉर यू, और कुछ लोगों ने कमेंट्स में लिखा है दैट ही इज माई सेवियर, दैट ही इज माई लॉर्ड। जब आप सरमन सुनते हैं तो आप लिखिए कि जो आप सुन रहे हैं तो आपके लिए यीशु कौन है। आज मैं आपसे चाहना चाहता हूं कि आप कमेंट्स में लिखें कि खाली कब्र आपके लिए क्या मायने रखती है। इट्स जस्ट एन एम्प्टी टूम और समथिंग एल्स। क्योंकि खाली कब्र इस बात को दिखाती है कि यीशु ने मृत्यु के ऊपर विजय प्राप्त कर ली है। ही इज नो मोर डेड बट ही बिकेम द विक्टोरियस। इसलिए पहला कुरिन्थियों के 15 में लिखा हुआ है कि हे मृत्यु तेरा डंक कहां रहा, हे मृत्यु तेरी जय कहां रही। यीशु ने वहां पर विजय प्राप्त करी है। खाली कब्र इस बात को दिखाती है कि आप और मैं एक जीवित खुदा की आराधना करते हैं, एक डेड गॉड की आराधना नहीं करते हैं।
Our God is a living God. Hallelujah. हमारा परमेश्वर जो है, हमारा खुदा जो है, वो जीवित है, मरा हुआ नहीं है, क्योंकि आज भी उसकी कब्र खाली है. And when we see the empty tomb of Jesus, जब हम यीशु की खाली कब्र को देखते हैं, we see the uniqueness of Jesus. क्योंकि जितने लोग पैदा हुए और मरे, उनमें से यीशु पहले हैं जो जिंदा हुए एक नए शरीर के अंदर. और इसलिए नए नियम के लेखक उसे बोल रहे, he is the first one who risen from the dead. ये पहलौठा है जो मुर्दों में से जी उठा है, क्योंकि जब यीशु जी उठे, he rose in a new and great body. एक ग्लोरियस शरीर में जिंदा हुए हैं. The empty tomb tells that we have a living friend. खाली कब्र इस बात का सबूत है कि हमारे पास एक जीवित फ्रेंड है जिसका नाम यीशु है. इसलिए इंग्लिश में गाना ना, what a friend we have in Jesus. यीशु कैसा दोस्त प्यारा. Yes, he is a friend of a believer. He is your friend. He is a my friend, and he is living. He is not dead. लिख के जरूर बताइएगा, आपके लिए खाली कब्र क्या मायने रखती है. क्या खाली कब्र यीशु की आपके विश्वास को बढ़ाती है. ये जो लेडीज हैं जो आज आई हैं, ये जीवित यीशु से मिलने नहीं आई थी. ये इसलिए ये सुगंधित वस्तुएं और ये इसलिए वो ये मसाले लेकर आई थी ताकि वो उस समय में ये कल्चर था, एक विधि थी कि डेड बॉडीज के ऊपर लगाया जाता था, ताकि डेड बॉडी जब गलती है, सड़ती है, तो उसकी बदबू जो है वो समाज में ना फैल सके. क्योंकि ये जमीन के अंदर नहीं गाड़ते थे, ये गुफाओं में रखते थे जहां से स्मेल बाहर आ सकती है. तो दैट वाज द रीजन. इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ सुगंधित वस्तुएं, और इंग्लिश में लिखा हुआ स्पाइसेस they brought to anoint Jesus. आज के समय में बहुत सारा परफ्यूम छिड़का जाता है, बहुत कुछ ऐसे चीजें डाली जाती है. सो कल्चर इज सेम, लेकिन आज हम जमीन के अंदर गाड़ते हैं तो बदबू नहीं आएगी. So why these women came? They didn't come to see a live Jesus, लेकिन उनका आना इस बात का सबूत है that they loved Jesus. Because they are risking their life. जिस तरीके से पिछले हफ्ते हम देख रहे थे, अरमतिया का यूसुफ ने एक रिस्क लिया कि यीशु की बॉडी को लेना, मांगना, और उसके बारे में जब लोगों को पता चलेगा, then definitely he's taking a risk for his reputation. लोग उसके बारे में क्या सोचेंगे. उसी तरीके से ये जो लेडीज आज आई हैं, जब लोगों को ये पता चलेगा कि ये उस यीशु की कब्र पे गई थी, people will not respect them. ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने रेपुटेशन की, अपने किसी भी बात की परवाह नहीं करी है. बट इट शोज द डिवोशन. वी सॉ जस्ट लास्ट संडे दैट इट वाज द डिवोशन ऑफ जोसेफ द अरिमथिया, दैट ही केम एंड डिड द बरियल ऑफ जीसस. क्यों बरियल की जरूरत थी, क्यों यीशु को दफनाना जरूरी था? क्योंकि जब मत्ती की किताब पढ़ते हैं और दूसरे सुसमाचारों की किताब पढ़ते हैं, तो वहां पर यीशु मसीह ने बोला था कि इस जनरेशन को कोई दूसरा चिन्ह नहीं दिया जाएगा सिवाय योना नबी का चिन्ह. और योना नबी का चिन्ह क्या था? ही वॉज इन द ग्राउंड, ही वॉज इन द डेप्थ ऑफ द बेली फॉर 3 days. 3 दिन के लिए ही वॉज बरीड. 3 दिन के लिए वो एक तरीके से दफना दिया गया था, और यीशु को 3 दिन के लिए रखा गया है. एंड दैट इज द परफेक्ट साइन. So you see that everybody is doing something, and whatever they are doing, it becomes the devotion. It becomes the love. वो जोसेफ का, वो यूसुफ का वो प्यार था जो वहाँ पे दिखाई दे रहा है. आज इन स्त्रियों का, जो हम लेडीज की हम बात करें, it is their love, it is their devotion towards Jesus. लेकिन इन दोनों लोगों में ये अभी तक नहीं है कि they were expecting a living Jesus. अभी तक उन्हें ये नहीं पता है कि क्या यीशु जिंदा हो जाएंगे. But they are doing their part sincerely. इस स्वर्गदूत ने बोला है कि तुम जाओ 7वें वर्ष में और उसके चेलों और पतरस से कहो कि वो तुमसे पहले गलील को जाएगा, जैसा उसने तुमसे पहले कहा था, तुम वहीं उसे देखोगे. Now this is the message of Jesus which this angel is giving to the women. यीशु का वो मैसेज है जो ये स्वर्गदूत जो है ये
इन स्त्रियों को दे रहा है। क्या दे रहा है? कि तुम जाओ और उसके चेलों और पतरस से कहो कि वो तुमसे पहले गलील को जाएगा। यानी कि गलील में यीशु तुमसे मिलने वाला है। क्यों यीशु मिलना चाहते हैं इनसे? Why? Jesus, they failed you. यीशु, उन्होंने आपको उस समय में आपकी मदद नहीं करी जबकि जरूरत थी। A friend in need, a friend indeed, ऐसा बोला जाता है ना कि एक अच्छा दोस्त वही है जो मुसीबत में काम आ जाए। लेकिन क्या ये अच्छे दोस्त हैं जिनसे यीशु मिलने जा रहे हैं? हमारे समाज में, हमारे परिवारों में, हमारे चर्चेज में इसको लेकर डिवीजन हो जाते हैं, परिवारों में मतभेद हो जाते हैं कि जब मेरी जरूरत थी तो ये मेरे काम नहीं आए, जब मुझे जरूरत थी तब ये दिखाई नहीं दिए, they were not with me. So why Jesus you are going to meet? और यहाँ पे अलग से लिखा हुआ, और चेलों से और पतरस से कहो कि वो तुमसे पहले गलील को आता है। क्यों गलील को यीशु? Why you want to go to Galilee? Why you want to meet disciples? उन लोगों से जो कब्र पे भी नहीं आए, उनसे अच्छी तो ये स्त्री हैं जो कम से कम कब्र पे तो आई हैं। दिस इज अ ह्यूमन पॉइंट ऑफ व्यू। लोग एक तरीके से ऐसी स्टडी कर सकते हैं, ऐसे सोच सकते हैं, बट थिंक फॉर अ मोमेंट। यहाँ पर यीशु का संदेश है कि वो तुमसे मिलने आ रहा है। क्यों मिलने जा रहा है? Why Jesus wants to see these people, the failures? उसका रीजन ये है कि यीशु अपने अनुग्रह को और अपने प्रेम को दिखा रहे हैं वहां पे। Our God is a gracious God. He is a loving God. अनुग्रहकारी परमेश्वर है, दयालु परमेश्वर है, प्रेम करने वाला परमेश्वर है। और यहाँ पर वो इन बातों को जिस तरीके से मनुष्य सोचते हैं उस तरीके से नहीं सोच रहे। इसलिए बाइबल बोलती है कि परमेश्वर का सोचना और मनुष्य का सोचने में उतना ही डिफरेंस है जितना स्वर्ग और जमीन। यीशु उनके पास जाना चाहता है, हालांकि वो यीशु के पास नहीं आ रहे हैं, लेकिन यीशु उनके पास जाना चाहते हैं। और क्या लिखा हुआ है वहां पे? कि जाओ, जैसा उसने तुमसे कहा था तुम वहीं उसे देखोगे। Why Jesus wants to reveal himself to them? Why? This is the love of God. वो सिर्फ मिलने नहीं जा रहा है। This is the invitation, this is the appointment of Jesus with the disciples and with the Peter. पीटर का अलग से नाम क्यों लिखा गया है? क्योंकि पतरस ने यीशु का इनकार करा है। क्योंकि पतरस वो था जो सब चेलों के आगे साथ ज्यादा बोलता था, and he was kind of a leader. He was close to Jesus. और उसको माफी की जरूरत है। कई बार लोगों को माफी की जरूरत होती है, लेकिन वो इतना गिल्ट से भर जाते हैं कि वो अपने आप को माफ नहीं कर पाते हैं और खुदा के पास भी नहीं जा पाते हैं, और वो कई बार सुसाइड कर लेते हैं, जैसे यहूदा इस्करियोती ने करा था। उसने वेट नहीं करा। अगर उसने वेट करा होता तो यहाँ पे पतरस की जगह शायद उसका भी नाम लिखा हुआ होता कि जाके चेलों से बोलना, पतरस से बोलना और यहूदा से बोलना कि मैं मिलने आ रहा हूं। Sometimes the burden of guilt is too heavy to bear. क्यों? क्योंकि पतरस के दिल में गिल्ट रहा है, हमेशा रहा होगा कि मैंने यीशु का 3 बार इनकार कर दिया था और इसके लिए मुझे पहले से वार्निंग भी दी गई थी, और इसलिए पतरस को माफी की जरूरत है। क्योंकि जब तक हम माफ नहीं किए जाते हैं, जब तक कोई व्यक्ति माफ नहीं किया जाता है, तब तक उसके जीवन में ब्लेसिंग्स नहीं आती हैं। और इसलिए यीशु मसीह ने अपने दुआ में चीज सिखाई है कि जिस तरीके से हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, तू भी हमें माफ कर। क्योंकि अगर हम माफ नहीं किए गए हैं तो हमारे जीवन में ब्लेसिंग्स नहीं आएंगी। जस्ट रिमेंबर दिस। इसलिए इससे पहले हम कुछ मांगे, हमें कन्फेशन करने की जरूरत होती है, अपने पापों को खुदा के सामने रखने की जरूरत होती है ताकि वो हमें माफ कर दे। क्योंकि अगर वो आपको माफ नहीं करेगा तो वो आपको ब्लेस भी नहीं करेगा। But if God is going to forgive you, then definitely He is going to bless you. Blessings comes based on the forgiveness. So Jesus is going to reveal Himself. क्या reveal करने जा रहे हैं? अपने उस जो भी कुछ यीशु ने उन्हें बोला था कि मैं कुछ देर के लिए तुमसे अलग हो जाऊंगा, ये संसार मुझे नहीं देखता है, but once again you will see me.
और हो सकता है ये सारे वर्ड्स जो यीशु के थे वो इन्होंने सुने थे, लेकिन इनके लिए कुछ समझ में नहीं आ रहा था. बट जीसस इज गोइंग टू रिवील हिमसेल्फ सो दैट एवरी वर्ड दैट जीसस सेड, हर एक वो बात जो यीशु ने चेलों से करी थी वो सच हो सके. ही इज अ फेथफुल गॉड. हालेलुया. He is a faithful God. He is a wonderful God. इसलिए वो जब बोलता है तो उस चीज़ को करता है. और यहाँ पे लिखा हुआ है, जब आप आगे देखेंगे नेक्स्ट संडे हम देखेंगे कि जब यीशु ने बोला है कि मैं गलील में तुमसे पहले जाता हूँ और वहाँ पे तुमसे मिलूंगा, हमें देखेंगे कि कैसे यीशु उनसे मिलने जा रहे हैं. He is fulfilling every promise. 8वें वर्ष में लिखा हुआ है, और वे निकल कर कब्र से भाग गई क्योंकि वे कपकपी और घबराहट उन पर छा गई थी और उन्होंने किसी से कुछ ना कहा क्योंकि डरती थी. ये उनके लिए कोई रोज़मर्रा का या डेली रूटीन नहीं है कि रोज़ वो किसी डेड बॉडी को गायब होते हुए देखती हैं. ये ऐसी न्यूज़ नहीं है कि हर बार, अक्सर हर महीने, हर हफ्ते सुनने को मिलता है कि जो मर गया था वो जी उठा है. दिस इज नॉट अ वेरी गुड न्यूज़. इनिशियली वहां पे वो डर रही हैं, घबरा रही हैं, शायद कंफ्यूज है कि ये क्या बोला जा रहा है. क्या मुर्दे भी जी उठ सकते हैं? यस, यीशु ने तो दूसरों को जिंदा करा था, लेकिन जिंदा करने वाला ही मर गया तो वो कैसे जिंदा हो सकता है? दिस इज नॉट अ वेरी गुड न्यूज फॉर देम इन दैट पर्टिकुलर मोमेंट. जिस वक्त ये बात हो रही है, घबराती भी गई हैं, डरती भी गई हैं कि जिसने हमें बताया वो कौन है और जिसके लिए हमें बताया वो कैसे मुमकिन हो सकता है. लेकिन नेक्स्ट वीक हम देखेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है किसी को नहीं बताया. इसका मतलब ये है कि उन्होंने किसी दूसरों को जाके नहीं बताया, बट दे स्ट्रेट फॉरवर्ड वेन टू पीपल, डिसाइपल्स, और वहाँ पे जाके उनको सारी चीज़ें बताई हैं. इसके आगे की घटना हम नेक्स्ट संडे देखेंगे, नेक्स्ट वीक देखेंगे. लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो हमें सीखने की ज़रूरत है इन 8 वर्सेस से. पहली चीज़, हु इज़ जीसस फॉर यू? कौन है यीशु आपके लिए? शुरू से हम इस क्वेश्चन के आंसर को देखते हुए आ रहे हैं. दूसरा चीज, खाली कब्र आपके लिए क्या मायने रखती है? कमेंट्स में लिख के बताइए. व्हाट इज द एम्प्टी टूम स्टैंड्स फॉर यू? क्या मतलब है आपके लिए वो खाली कब्र का? तीसरी चीज, यीशु जब कोई प्रॉमिस करते हैं उसको पूरा करते हैं, उसको पूरा करते हैं. जरूरत यह है कि मुझे अपने आप को यीशु के पास लाने की. और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमने सीखी है वो ये है कि जब तक हम माफ़ी नहीं मांगते हैं तब तक हमारे जीवन में ब्लेसिंग्स नहीं आती हैं. और यही वो रीज़न है कि लोग बहुत कुछ खुदा से मांगते रहते हैं लेकिन वो कभी अपने पापों से कन्फेशन नहीं करते हैं. कितनी बार कन्फेशन करने की ज़रूरत है? आपको पता होगा कि जब मैंने इंडिया में बहुत सारी जगहों पे पढ़ा है, सिखाया, तो वहाँ पे मैंने एक चीज़ बोली है, एवरी डे वी नीड टू कन्फेस फ्रॉम आवर सिंस. एवरी डे, हर एक दिन हमें अपने पापों से क्षमा मांगने की ज़रूरत है. क्योंकि कुछ पाप ऐसे होते हैं जो हम करते हैं और हमारे नॉलेज में होता है, हमें पता होता है. लेकिन कुछ पाप ऐसे होते हैं जो हमें कई बार नहीं पता चलते, जो हमें देर से पता चलते हैं. सो वी नीड टू आस्क फॉरगिवनेस सो दैट गॉड कैन ब्लेस अस. विदाउट फॉरगिवनेस, नो ब्लेसिंग्स. एंड जीसस वांट्स टू ब्लेस हिज डिसाइपल्स, इवन द पीटर. क्यों पीटर? क्योंकि पीटर के साथ खुदा की एक बड़ी योजना है. ही इज गोइंग टू बिकम द ग्रेट लीडर. एक बहुत बड़ा लीडर बनने वाला है. तो उसका गिल्ट, उसके पाप, उसकी मिस्टेक हो सकता है कि उसको रोकने से, उसको बढ़ने से रोक दे. और यही आपके और मेरे जीवन में होता है. कई बार हमारी जो कमियां होती हैं वो कई बार ऐसी हो जाती है कि हम अपनी नज़र में इतने शर्मिंदा हो जाते हैं कि हम आगे नहीं बढ़ पाते. और ऐसे में ज़रूरत होती है कि किसी को जाके उन्हें बोलना चाहिए कि मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ. तो अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं कि आप किसी से नाराज़ हैं, किसी ने आपके लिए, आपके साथ ऐसा करा है जिसे आप माफ़ नहीं कर पा रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि जब तक आप माफ़ नहीं करेंगे आपकी भी ब्लेसिंग रुकी रहेगी. सो इफ़ यू वांट टू बी ब्लेस्ड, गो एंड फॉरगिव पीपल. क्योंकि आए हमारे बाप की दुआ में यही तो बोला है कि जिस तरीके से मैं अपने अपराधियों को क्षमा करता हूँ, तू भी मेरे अपराधों को क्षमा कर. इफ़ यू आर नॉट गोइंग टू फॉरगिव देम, you will not be forgiven. Jesus is going to forgive them. यीशु उन्हें क्षमा करने जा रहे हैं, उन्हें फिर से गले लगाना चाह रहे हैं, फिर से उनसे मिलने जा रहे हैं ताकि वो एनकरेज हो जाए, ताकि उनका गुस्सा, उनकी फ्रस्ट्रेशन, उनका डर सब निकल जाए और वो उस काम को करें जिस काम के लिए यीशु ने उन्हें चुना है. यीशु ने आपको भी चुना है. आपको ये चीज़ पता होना चाहिए.
लेकिन अगर आपकी लाइफ में काम नहीं हो पा रहे हैं, जस्ट बिकॉज यू हैव नॉट आस्क्ड फॉरगिवनेस ऑफ योर सिंस। आइए दुआ करें और अपने पापों से माफ़ी मांगें और यीशु के पुनरुत्थान पर विश्वास करें। प्यारे प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए। आपने प्रभु अपने वचन से हम सबसे बात करी है। ये मेरी दुआ है प्रभु कि हर एक सुनने वालों को आप इस समय दें प्रभु, ताकि हर एक सुनने वाला अपने जीवन में माफ़ी मांग सके प्रभु। अगर कोई ऐसी कमी है, कोई ऐसी बात है प्रभु, तो हर एक जन प्रभु एक दूसरे को माफ़ कर सके। जैसे याकूब की किताब बोलती है कि एक दूसरे से माफ़ी मांग लो, आस्क फॉरगिवनेस फ्रॉम वन अनदर। क्योंकि हम जानते हैं प्रभु कि अगर हम माफ़ नहीं करते हैं तो प्रभु हम ब्लेसिंग्स को भी नहीं पाते हैं। मदद करें प्रभु, हर एक सुनने वाले की मदद करें ताकि यीशु के जी उठने पर विश्वास कर सके। खाली कब्र हर एक के जीवन में एक बड़ी आशीष का कारण बन सके। थैंक यू फादर फॉर दिस टाइम। इन जीसस नेम आई आस्क दिस प्रेयर, आमेन। So God bless you. Stay safe and stay healthy.